हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या होता है और इसे हमें क्यों यूज करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड with the points what we are going to cover in this video. Introduction to Express Server, creating the Express Server, defining routes, handling HTTP request and response, middleware and CRUD operation. आइए समझते हैं फर्स्ट पॉइंट को कि इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस सर्वर। तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क जो होता है वो एक सॉल्यूशन होता है जो कि कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो बी इट एक्सप्रेस फ्रेमवर्क ऑन एनी अदर फ्रेमवर्क विथ एनी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी में जो फ्रेमवर्क आता है वो इसीलिए आता है कि जो कॉमन डेवलपर की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करता है, या पार्सली सॉल्व करता है या फुल सॉल्व करता है। तो एक्सप्रेस ने भी इसी तरह से हमारी जो डेवलपर की कॉमन प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। तो डेवलपर की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है कि उसे राउट डिफाइन करना पड़ता है, उसे एप्लीकेशन की सिक्योरिटी चाहिए, उसके उसके एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक्सप्रेस के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज एंड इसके फीचर ये है कि हम इजीली तरीके से इसमें राउट को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें स्टैटिक फाइल को वेरी इजीली सर्व करा जा सकता है, और इसमें सिंपल मिडिलवेयर होते हैं, और हमें ये कस्टमाइज और कस्टम मिडिलवेयर बनाने की फैसिलिटी भी देता है। और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को सीखना बहुत आसान है, इसकी स्पीड एंड परफॉर्मेंस अच्छी है, एंड इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी अच्छा है, और इसके कंपेटिबल जो थर्ड पार्टी npm पैकेजेस होते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई वी शुड यूज दिस फ्रेमवर्क। लेट्स गेट स्टार्ट विद द कोड नाउ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक index.js एक फाइल बना लिया, और इसके बाद हम एक कोड को इनिशियलाइज करेंगे। हम लिखेंगे npm init। npm init करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे प्रोजेक्ट बन जाएगा हम यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लेंगे। तो लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड बॉडी पार्सर। एक्सप्रेस तो एक फ्रेमवर्क हो गया हमारा, एंड बॉडी पार्सर एक ऐसा पैकेज है जो कि बॉडी को पार्स करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ हम एक और पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे, npm इंस्टॉल -d। डेवलपमेंट मोड भी कौन सा, नोड मोन। इस नोडमोन पैकेज से हेल्प से ये होगा कि हमें बार बार सर्वर को मैनुअली रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हम फाइल में कोई चेंजेस करते हैं सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट एंड नोडमोन index.js को। ठीक है, और लिख सकते हैं कौन एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को, एंड एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को इनिशियलाइज कर देंगे फंक्शन कॉल करके। और ऐप में इसका इंस्टेंस आ गया तो ऐप डॉट लिसन एक मेथड होती है जिसमें हम इसके अंदर पोर्ट नंबर डालेंगे। इस पोर्ट पर हमारी एप्लीकेशन लिसन कर रही है, और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे, और कॉल बैक फंक्शन जैसे ही लिसन करना स्टार्ट होगा कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हम बोलेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080। ओके, स्टार्ट, हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। देखते हैं सर्वर स्टार्ट होता है। यस, सर्वर इज स्टार्टेड। मतलब रिक्वेस्ट में कौन कौन सी मेथड्स होती है, तो ऐप डॉट गेट, एंड यहाँ पे लिखेंगे हेलो, एंड यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। देखिए, एंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे, सो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। देखिए, ये हो गया, सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो गया। अब यदि यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट को फायर करूँ जिसमें मैं लिखूँ हेलो, इसने वर्ड रिटर्न करना चाहिए। अब यहाँ से हम क्यूरी परम को भी सेंड कर सकते हैं, जैसा कि नेम इक्वल टू राहुल। ठीक है, और यहाँ पर क्यूरी परम को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कॉन्स्ट नेम रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट नेम योर नेम। सो योर नेम हम यहाँ पे हमें अपेंड करना पड़ेगा नेम। देखिए, जैसे राहुल करते हैं यहाँ पर यूर नेम राहुल आना चाहिए। देखिए, यूर नेम राहुल आ गया। अब इस काम को हम क्यूरी परम से भी कर सकते हैं। तो परम एक अलग चीज होती है, यहाँ पर हम नेम पास करा, नेम की जगह हम डायरेक्ट राहुल पास करें, और क्यूरी परम
के अंदर हमें इसे ऐड करना पड़ेगा कि हम नेम पास कर रहे हैं बाहर से और इसे परम्स क्यूरी परम्स में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम आउटपुट आना चाहिए, बट रिक्वेस्ट करने का तरीका चेंज हो गया। देखिए, सो ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट के करंट ऑपरेशन को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी ये लिखेंगे, फिर करेंगे पोस्ट क्रिएट प्रोडक्ट एंड फिर लिखेंगे पुट मीन्स अपडेट प्रोडक्ट, ओके, देन डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी, ये भी बाय आईडी होगा एंड दैट्स इट। सो इन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक लिखना पड़ेगा राउट ऐप डॉट गेट की प्रोडक्ट्स, हम यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट को रिस्पॉन्स में देना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट्स एंड कॉल बैक फंक्शन। अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो हम क्या करेंगे कि एक हार्ड कोड वैल्यू में प्रोडक्ट्स ले लेंगे, देखिए, और इसमें आईडी एंड नेम, जैसा कि ओप्पो मोबाइल एंड दूसरा प्रोडक्ट लेंगे हम, दूसरा मोबाइल, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की लिस्ट है जो है हमारे सर्वर से क्लाइंट पर रिटर्न करना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ये स्टेटस को देखिए, रिस्पॉन्स में एक मेथड होती है स्टेटस, उसके अंदर हम स्टेटस पास कर सकते हैं। अब ये सक्सेस केस में हमको पास करना है और इसके साथ साथ हमको जेसन डेटा भेजना है, तो जेसन एक मेथड होती है और यहाँ पर डेटा को पास कर देंगे ऑब्जेक्ट में, डेटा कॉलन प्रोडक्ट्स। देखिए, अब हमने ये हमारी एपीआई तैयार हो गई है जो कि ऑल प्रोडक्ट्स को रिटर्न करने वाली है। इसको टेस्ट करते हैं, तो देखिए, ये हमारी एपीआई को हमने कॉल किया http localhost 8080 प्रोडक्ट्स, सो इसने 3 प्रोडक्ट को रिटर्न किया। अब हम क्या करेंगे कि अब प्रोडक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने जैसा बताया था कि हमें हमें एक मिडिलवेयर का यूज करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट, जो कि जेसन को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है। सो अब इसके बाद लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड लिखेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे स्लैश प्रोडक्ट्स एंड बॉडी लेंगे जिसमें प्रोडक्ट का नाम होगा, तो उसमें लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम एंड जैसे ही नेम आ जाता है तो उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर आईडी को जनरेट करेंगे। आईडी क्या होगी, आईडी क्या होना चाहिए कि देखिए 1 2 3, सो ये जो आईडी है वो प्रोडक्ट की लेंथ, लेंथ जो भी है वो होना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट के अभी कितने 1 2 3 तो लेंथ +1 होना चाहिए, ओके। एंड इसका नेम क्या होना चाहिए, वो नेम होना चाहिए। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बन जाए तो हम इस ऑब्जेक्ट को प्रोडक्ट्स वेरिएबल में पुश कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 को रिटर्न कर देंगे और जेसन में एक मैसेज क्लाइंट को सेंड कर देंगे सक्सेस। अब ये उसकी एपीआई कॉल है। अब यहाँ पर हम वॉच को सेंड करना चाहते हैं, देखिए सक्सेस हो गया। अब इसको देखेंगे कि ये प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड हुआ कि नहीं, तो इस एपीआई को कॉल करेंगे, देखिए वॉच 4 आईडी से ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं कि गेट बाय आईडी, यदि मैं यहाँ से आईडी 3 पास करूँ तो ये भी देखिए ये 404 बता रहा है बिकॉज रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐप डॉट गेट एक मेथड बनाएंगे जिसमें स्लैश प्रोडक्ट्स ये यूआरआई पास करेंगे और स्लैश आईडी, मतलब ये क्यूरी पर हम आईडी लेंगे, यहाँ से हम आईडी पास कर रहे हैं, देखिए 3, तो ये आईडी हमें सर्वर पे मिलना चाहिए। पर आईडी को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, तो इसके अंदर हमें आईडी मिल जाएगी, ओके। और जैसे जैसे ही आईडी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, उसे ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे, फाइंड ऑब्जेक्ट, और इसको लिख सकते हैं फाउंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड मेथड को रन करेंगे एंड यहाँ पर डेटा को पास करके कॉल बैक फंक्शन में पास करेंगे और डेटा डॉट आईडी
इक्वल टू आईडी को पास करेंगे। जैसे ही ये आईडी जो रिक्वेस्ट से आ रही है और जो डेटा की आईडी मिल जाती है तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाए। और ऑब्जेक्ट में आने के बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और इस डेटा को फाउंड ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देंगे। लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। देखिए हमारी ये है ये है एपीआई रिक्वेस्ट, यहाँ से 3 पास करा, देखिए ये आया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इन द सेम वे यदि हमें इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, प्रोडक्ट 3 जो है वो है वीवो, हम उसे वीवो न्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट 3 में को पास करेंगे और एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सो इसके लिए एक फंक्शन हमें इसके लिए एक डिफरेंट राउट लिखना पड़ेगा। तो इसका राउट क्या हो सकता है, ऐप डॉट पुट, क्योंकि हमें अपडेट करना है, और इसका यूआरआई जो रहेगा सेम रहेगा, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश कॉलन आईडी। यहाँ से हमारी आईडी आएगी, देखिए यहाँ से आईडी आएगी आईडी के अंदर, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा। अब यहाँ पर हम फिर से को रिक्वेस्ट डॉट परम्स से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये एक्सट्रैक्ट कर लिए, और इसका जो नेम है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम से लेटेस्ट नेम आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो लिस्ट है उसमें से उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। सो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, फिल्टर्ड लिस्ट लेंगे और प्रोडक्ट्स जो है उसको फिल्टर कर लेंगे। कैसा फिल्टर करेंगे कि इसमें जो डेटा है, यदि डेटा डॉट आई डी नॉट इक्वल टू आई डी हो तो वही जाए। मतलब हमारे पास अभी 3 ऑब्जेक्ट है, जो यदि आईडी हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस आईडी के अलावा सभी के सभी इस लिस्ट में चले जाना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट था पुराने वाला उसको लूज कर दिया है, अभी हमारा ये लिस्ट से वो गायब हो गया। तो हम इसलिए क्या करेंगे, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट, ओके, एंड आईडी वुड बी सेम एंड नेम ये सेम रहेगा। और यहाँ पर हम फिल्टर्ड लिस्ट में इसको अपडेट कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट को। और जैसे ही फिल्टर लिस्ट में अपडेट हो गया तो इसकी जो मेन लिस्ट है हमारी प्रोडक्ट्स की, उसमें इसको असाइन कर देंगे नई लिस्ट को। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या कर देंगे, 200, एंड जेसन में रिटर्न कर सकते हैं मैसेज अपडेटेड। लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो देखिए हमने 3 में क्या था, 3 प्रोडक्ट आईडी 3 में है वीवो, प्रोडक्ट आईडी 3 में हम करना चाहते हैं वीवो न्यू मोबाइल। सो अपडेट हो गया, लेकिन प्रोडक्ट आईडी 3 में हम देखते हैं कि रिटर्न में क्या आया, यस। देखिए यहाँ पर अपडेट हो गया, और लिस्ट जाकर देखते हैं यदि हम फुल लिस्ट, तो उसमें भी ये अपडेट हो चुका है। ओके, अब इन द सेम वे यदि हमें इस आईडी को डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया राउट बनाएंगे, ऐप डॉट डिलीट एंड स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कॉलन आईडी। पहले आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, सेम फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर। सेम फंक्शन से क्या होगा कि जो आईडी यहाँ पर आएगी उसको छोड़कर वो सभी के सभी प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट जो फिल्टर्ड लिस्ट है उससे हम प्रोडक्ट को असाइन रिप्लेस कर देंगे, मतलब नई लिस्ट से रिप्लेस कर देंगे। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में क्या भेजते हैं हम जब डिलीट होता है तो 204 बिकॉज नो कंटेंट। जेसन हम इसकी एम्प्टी भेजेंगे क्योंकि नो कंटेंट, वी डोंट वांट टू सेंड एनी कंटेंट। अब यहाँ से देखिए हम 3 नंबर वाले आईडी को डिलीट करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पता कैसे चलेगा डिलीट हुआ कि नहीं, यहाँ पे ऑल जो प्रोडक्ट्स ऑल वाली एपीआई उसको कॉल किया हमने, देखिए यहाँ पर ये डिलीट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पूरे के पूरे ऑपरेशंस जो हमने पहले डिफाइन किए थे वो अचीव कर लिए। गेट ऑल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बाय आईडी, क्रिएट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट। सो ये पूरा करंट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ वी ट्राई टू सी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लिटिल डीपर।
सो गाइस होता क्या है कि जैसे ही हमारे क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल के साथ नेटवर्क पर ट्रैवल करते हुए, जैसे देखिए नेटवर्क लेयर है, इस पर ट्रैवल करते हुए तो हमने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी है जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट है, और इसके अंदर हम देखिए हेडर भेज रहे हैं, बॉडी भेज रहे हैं, URI एंड मेथड्स। और जैसे ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, एक्सप्रेस सर्वर के पास या किसी और सर्वर के पास, नाउ अभी हम एक्सप्रेस सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। सो जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सप्रेस सर्वर के पास जाती है तो ये एक्सप्रेस सर्वर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट ये जो डेटा आ रहा है इसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी आपको पैरामीटर दिख रहे हैं, मेथड, URI, हेडर एंड बॉडी एंड there are so many parameter would be there like query param and query string. So एक्सप्रेस सर्वर क्या करता है, एक्सप्रेस का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उन चीजों को मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर देता है। यदि हमें जो रिक्वेस्ट के हेडर्स को गेट करना है तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, एक मेथड होती है, उसका यूज करके हमें पूरे के पूरे हेडर मिल जाते हैं। और इन द सेम वे यदि हमें रिक्वेस्ट के परम्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स मेथड होती है एंड रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी मेथड होती है। इसके जरिए हम क्यूरी, रिक्वेस्ट के क्यूरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो डेटा आप बॉडी में देख रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एक पैरामीटर है, उसके थ्रू हम इस बॉडी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और फर्दर इस पर इम्प्लीमेंटेशन फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ये, और इसमें देर आर सो मेनी टाइप ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में होती है। तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। के बाद अब रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमें तैयार करना पड़ता है जो क्लाइंट के पास जाएगा। सो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में भी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका यूज करके हम हमारे क्लाइंट को डेटा दे सकते हैं। तो इसमें यदि हमें कुछ रिस्पॉन्स में कुकीज़ को ऐड करना है तो हम रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ मेथड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में यदि हेडर्स को ऐड करना है तो रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स मेथड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। यदि इस रिस्पॉन्स में स्टेटस को ऐड करना है, जैसे हमारे सक्सेस स्टेटस है या क्लाइंट एरर है या सर्वर एरर है, जो भी स्टेटस को ऐड करना है वो कर सकते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड, यदि हमें डायरेक्ट HTML या किसी फाइल को सेंड करना है क्लाइंट पर तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड के थ्रू कर सकते हैं। रिस्पॉन्स डॉट टाइप, मतलब इसमें हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन है या टेक्स्ट है, ETC। तो इस पे भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, इन सभी का यूज करके हम प्रॉपर रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं और क्लाइंट पर भेज सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि फ्रेमवर्क क्या होता है और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क भी हमें क्यों यूज करना चाहिए। और अ, हमने देखा कि करंट ऑपरेशन पूरे क्रिएट, रीड, अपडेट प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स एक रिसोर्स लेकर हमने इसको पूरा फुल एग्जांपल किया। उसके बाद यहाँ पर देखा हमने कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किस तरह से इंटरनली वर्क करते हैं। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच।